ऑन प्रेशन के बाद सचिन को छोड़कर रेणुका भूलेंगी सब कुछ। और यहीं पर सीरियल उड़ने की आशा में आने वाला है जबरदस्त, इमोशनल और चौंका देने वाला ट्रैक। आने वाले एपिसोड में कहानी जिस तरह से करवट लेने वाली है, उसे देखकर दर्शकों के लिए यह समझना काफी मुश्किल होगा कि आखिर रेणुका के साथ ऐसा क्या हुआ है कि वह अपने ही परिवार के लोगों को पहचानने से इनकार कर देंगी। लेकिन सचिन को देखते ही उनके चेहरे पर अलग ही भाव नजर आएंगे। दरअसल डॉक्टर पोर्ट के कहा से रेणुका की तबीयत को लेकर परिवार पहले से ही काफी परेशान है और अब उनकी बीमारी कहानी को एक ऐसे मोड़ पर लेकर जाने वाली है जहां रिश्तों की पुरानी परतें धीरे धीरे खुलती हुई नजर आएंगी। दोस्तों, अपकमिंग ट्रैक में सबसे पहले रक्षाबंधन का माहौल देखने को मिलेगा। पूरे देशमुख परिवार में त्योहार की तैयारियां होंगी, घर में खुशियों का माहौल रहेगा और परिवार के सभी सदस्य मिलकर रक्षाबंधन सेलिब्रेट करते हुए दिखाई देंगे। इस दौरान सभी लोग अपने अपने तरीके से इस खास दिन को यादगार बनाने की कोशिश करेंगे। रेणुका भी परिवार के साथ इस त्योहार की खुशियों में शामिल होती हुई नजर आएंगी, लेकिन किसी को भी अंदाजा नहीं होगा कि आने वाले वक्त में उनके साथ इतना बड़ा हादसा होने वाला है। रक्षाबंधन का जश्न खत्म होने के बाद अचानक रेणुका की तबीयत बिगड़ जाएगी। वह अपने रोजमर्रा के काम करती हुई नजर आएंगी, लेकिन अचानक चलते चलते उनका संतुलन बिगड़ जाएगा और वह जमीन पर गिर जाएंगी। रेणुका को इस तरह अचानक गिरते हुए देखकर घर वालों के होश उड़ जाएंगे। हर कोई उनकी तरफ भागेगा और उन्हें उठाने की कोशिश करेगा। किसी को समझ नहीं आएगा कि कुछ समय पहले तक बिल्कुल सामान्य नजर आ रही रेणुका की हालत अचानक इतनी खराब कैसे हो गई। इसके बाद उन्हें तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। वहां डॉक्टर रेणुका की जांच करेंगे और उनकी रिपोर्ट देखने के बाद परिवार को एक बेहद गंभीर सच्चाई बताएंगे। डॉक्टर साफ साफ कहेंगे कि रेणुका के दिमाग में क्लॉट है और अगर यह समस्या बढ़ती गई तो उनके लिए स्थिति काफी खतरनाक हो सकती है। डॉक्टर की यह बात सुनते ही पूरे परिवार के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देगी। परिवार को इस बात का एहसास होगा कि रेणुका की बीमारी मामूली नहीं है और अब उनका इलाज जल्द से जल्द करना बेहद जरूरी है। इसी बीच घर वाले सचिन से सवाल करेंगे कि सचिन, तुमने तो हम सभी से कहा था कि आई की रिपोर्ट बिल्कुल ठीक है, फिर अचानक यह सब कैसे हो गया? आखिर तुमने हमसे पूरी सच्चाई क्यों छिपाई? परिवार के सवालों के सामने सचिन ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाएगा। वह आखिरकार अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताएगा कि उसने परिवार से झूठ कहा था। सचिन कहेगा कि वह नहीं चाहता था कि बाबा और घर के बाकी लोग रिपोर्ट की सच्चाई जानकर परेशान हों और घर का माहौल और ज्यादा खराब हो जाए। सचिन बताएगा कि रिपोर्ट का एक हिस्सा आया था और उसमें सब कुछ सामान्य बताया गया था, लेकिन पूरी रिपोर्ट अभी आना बाकी थी। सचिन को उम्मीद थी कि बाकी रिपोर्ट भी ठीक होगी और परिवार को चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन अब जब पूरी रिपोर्ट सामने आ चुकी है तो पता चला है कि रेणुका के दिमाग में क्लॉट है। यह बात सुनते ही पूरे देशमुख परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। रेणुका की हालत को देखते हुए डॉक्टर परिवार को बताएंगे कि उन्हें जल्द से जल्द सर्जरी की जरूरत है। डॉक्टरों की बात सुनकर सभी लोग बेहद घबरा जाएंगे। एक तरफ परिवार के पास ज्यादा समय नहीं होगा और दूसरी तरफ उन्हें यह डर सताएगा कि सर्जरी के दौरान कहीं कोई अनहोनी न हो जाए। ऐसे मुश्किल वक्त में सचिन अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी कीमत पर तैयार हो जाएगा। सचिन अपने बिजनेस के लिए बचाकर रखे हुए सारे पैसे रेणुका के इलाज में लगाने का फैसला करेगा। वह बिना एक पल सोचे अपनी सारी जमा पूंजी अपनी मां के ऑपरेशन के लिए दे देगा। सचिन के लिए यह फैसला आसान नहीं होगा, क्योंकि उसने अपने भविष्य और बिजनेस को बेहतर बनाने के लिए वह पैसा काफी मेहनत से बचाया था। लेकिन जब बात उसकी मां की जिंदगी की आएगी तो सचिन अपने सपनों और पैसों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचेगा। सचिन साइली से कहेगा कि साइली, पैसे तो मैं दोबारा भी कमा लूंगा। अगर आज मेरे सारे पैसे आई की जान बचाने में खर्च हो जाते हैं तो मुझे इसका कोई अफसोस नहीं होगा। मैं दोबारा मेहनत करूंगा, दोबारा पैसा कमाऊंगा और अपना बिजनेस भी खड़ा कर लूंगा। लेकिन अगर आई को कुछ हो गया तो मैं उन्हें दोबारा नहीं पा सकूंगा। सचिन की आंखों में अपनी मां के लिए डर और दर्द साफ दिखाई देगा। सचिन आगे कहेगा कि आई ने भले ही मुझे कभी उस तरह का प्यार नहीं दिया जैसा मैं उनसे चाहता था,
लेकिन वह मेरी आई हैं। उनके साथ मेरे रिश्ते में चाहे कितनी भी गलतफहमियां रही हों, चाहे उन्होंने मेरे साथ कितनी भी सख्ती की हो, लेकिन आज जब उनकी जिंदगी खतरे में है तो मैं उन्हें बचाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। सचिन की यह बात सुनकर साइली भी भावुक हो जाएगी। साइली सचिन को समझाएगी कि वह इस मुश्किल घड़ी में अकेला नहीं है। वह कहेगी कि सचिन, तुम्हारे पैसे सिर्फ तुम्हारे नहीं हैं, मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी मां को बचाने के लिए जो कुछ करना पड़ेगा हम दोनों मिलकर करेंगे। साइली का यह साथ सचिन के लिए बहुत मायने रखेगा। दोनों मिलकर रेणुका की सर्जरी की तैयारी करेंगे और पूरा परिवार हॉस्पिटल में मौजूद रहेगा। इसके बाद रेणुका की सर्जरी शुरू होगी। जैसे ही डॉक्टर रेणुका को ऑपरेशन थिएटर के अंदर लेकर जाएंगे, परिवार के सभी लोगों की धड़कनें बढ़ जाएंगी। बाहर बैठे सभी लोग सिर्फ एक ही दुआ करेंगे कि रेणुका की सर्जरी सफल हो और वह जल्द से जल्द ठीक होकर वापस घर लौटें। सचिन भी बेहद परेशान दिखाई देगा। उसके मन में लगातार अपनी मां को खोने का डर बना रहेगा। काफी समय तक चले ऑपरेशन के बाद आखिरकार डॉक्टर बाहर आएंगे और परिवार को बताएंगे कि सर्जरी सफल रही है। यह सुनते ही सभी के चेहरे पर थोड़ी राहत आएगी। सचिन भी भगवान का शुक्रिया अदा करेगा, लेकिन डॉक्टर की अगली बात सुनकर परिवार की चिंता फिर से बढ़ जाएगी। डॉक्टर बताएंगे कि ऑपरेशन सफल जरूर रहा है, लेकिन असली स्थिति का पता तब चलेगा जब रेणुका को पूरी तरह होश आएगा। परिवार के लोग बेसब्री से रेणुका के होश में आने का इंतजार करेंगे। आखिरकार रेणुका को होश आएगा और वह अपनी आंखें खोलेंगी। परिवार के सभी लोग उनके आसपास खड़े होंगे। हर किसी के चेहरे पर उम्मीद होगी कि अब रेणुका उन्हें देखकर पहचान लेंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन तभी कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट आएगा जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी। रेणुका सामने खड़े किसी भी परिवार के सदस्य को पहचानने से इनकार कर देंगी। वह सभी को अजनबी की तरह देखने लगेंगी। परिवार के लोग उन्हें समझाने की कोशिश करेंगे कि वे उनके अपने हैं, लेकिन रेणुका किसी की बात समझ नहीं पाएंगी। यह देखकर सभी के होश उड़ जाएंगे। किसी को समझ नहीं आएगा कि आखिर ऑपरेशन के बाद रेणुका की याददाश्त पर इतना असर कैसे पड़ गया। इसी दौरान डॉक्टर सचिन को कुछ दवाइयां लाने के लिए नीचे भेज देंगे। सचिन दवाई लेने के लिए चला जाएगा। जब वह वापस आएगा तो देखेगा कि कमरे के अंदर सभी लोग बेहद परेशान खड़े हैं। सचिन तुरंत पूछेगा कि क्या हुआ, आप सब इतने परेशान क्यों हैं? तभी रेणुका की नजर सचिन पर पड़ेगी। जैसे ही रेणुका सचिन को देखेंगी, उनके चेहरे के भाव अचानक बदल जाएंगे। वह सचिन को पहचान लेंगी और प्यार से कहेंगी, सचिन सच्चा, तू यहां मेरे पास बैठ। यह सुनते ही सचिन के साथ साथ पूरे परिवार के लोग भी हैरान रह जाएंगे। जिस रेणुका ने अभी तक परिवार के किसी सदस्य को पहचानने से इनकार कर दिया था, वह सचिन को कैसे पहचान गईं, यह सवाल सभी के मन में उठेगा। यहीं से कहानी का सबसे बड़ा और सबसे भावुक राज सामने आने वाला है। रेणुका बाकी पूरे परिवार को भूल चुकी होंगी, लेकिन सचिन को बिल्कुल नहीं भूलेंगी। यह बात सिर्फ एक संयोग नहीं होगी, बल्कि इसके पीछे रेणुका के दिल में छिपी एक बहुत बड़ी सच्चाई होगी। धीरे धीरे यह राज सामने आएगा कि रेणुका ने सचिन के लिए अपने दिल में हमेशा एक खास जगह बना रखी थी। असल में रेणुका मन ही मन सचिन से बहुत ज्यादा प्यार करती थीं और उसे अपने बेटे की तरह ही मानती थीं। लेकिन उनका प्यार हमेशा अलग तरीके से सामने आया। रेणुका सचिन को लाड प्यार करके बिगाड़ना नहीं चाहती थीं। वह चाहती थीं कि सचिन जिंदगी में अपने पैरों पर खड़ा हो, मेहनत करे, पढ़ाई करे और अपने भविष्य के लिए जिम्मेदार बने। इसी वजह से रेणुका हमेशा सचिन के साथ सख्ती से पेश आती रहीं। जब सचिन कोई गलती करता तो वह उसे डांट देती थीं। जब सचिन किसी गलत रास्ते पर जाने की कोशिश करता तो रेणुका उसे रोकती थीं। सचिन को हमेशा लगता रहा कि उसकी मां उसे समझती नहीं है और उससे प्यार नहीं करती। लेकिन अब धीरे धीरे सचिन को पता चलेगा कि जिस सख्ती को वह नफरत समझता रहा, उसके पीछे असल में उसकी मां का प्यार और चिंता छिपी हुई थी। रेणुका चाहती थी कि सचिन गलत संगत में न पड़े और गलत आदतों का शिकार न हो। वह चाहती थी
कि सचिन जिंदगी में वह सब हासिल करे जो एक पढ़ा लिखा, मेहनती और कामयाब इंसान हासिल करता है। रेणुका अपने तरीके से सचिन का भविष्य सुरक्षित करना चाहती थीं। उन्होंने कभी अपने प्यार को खुलकर जाहिर नहीं किया, लेकिन सचिन की छोटी से छोटी बात पर उनकी नजर रहती थी। अब जब बीमारी के बाद रेणुका की याददाश्त प्रभावित हो गई है, तो उनके दिल में सचिन के लिए मौजूद भावनाएं बिना किसी रोक टोक के सामने आती हुई नजर आएंगी। वह भले ही परिवार के दूसरे सदस्यों को पहचान न पा रही हों, लेकिन सचिन को देखकर उनके दिल में वही अपनापन जाग उठेगा जो उन्होंने वर्षों से अपने अंदर दबा कर रखा था। सचिन के लिए भी यह पल बेहद भावुक होने वाला है। जिस मां को वह हमेशा कठोर समझता रहा, उसी मां का उसे इस तरह पहचानना सचिन को अंदर तक हिला देगा। वह सोचने लगेगा कि आखिर क्यों आई उसे बाकी सभी से अलग पहचान रही हैं। धीरे धीरे उसे अपने बचपन और पुराने दिनों की कई बातें याद आने लगेंगी। उसे महसूस होगा कि रेणुका की सख्ती के पीछे शायद कोई और ही वजह थी।